ngasan jila zo shar la khol bagwana di zot po mana yambo washes diri tapcha di zot po mana gashes dana yang zot po la nga te jigwana khola ngala yom pas kete cha gene menchu ngaba yom iskele ja te se menchu khodon ta so ko tu la chogosu ko bel po sana za chogla fogosu dana yang zot po la nga te jigwana puri la stik ngala yang logi so som puri ka ngala nizam po so do som mai khat po la suicha mix song hai mana zot yambo khorbo swat hoa hai mana zot yambo goin chiyot pi wakhla nathan manching mathon pi lam chigi nu khudi phakpo kule ju subsidy nu ana ngala ana lo se godot met ana di wakhlangi lapi nu ot me। तिब्बती साल के आगाज़ में बल्तिस्तान में ख़ास त्यौहार मेफंग मनाया जा रहा है। बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला में इस त्यौहार को जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज मैं शिगर में मौजूद हूँ और शिगर में भी मेफंग की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब हो रही है और मुख्तलिफ मोहल्लों से बच्चे, बुज़ुर्ग और जवान हाथों में मशअले लिए इस वक्त ग्राउंड आ चुके हैं और काफ़ी गर्मा गर्मी है, गो कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। लेकिन इस सर्द मौसम में मेफंग के इस इवेंट ने चार चांद लगा दिए हैं और हर तरफ इस वक्त रंग और नूर का सा समा है और आसमान जो है वो फानूस से जगमगा रहे हैं और ज़मीन पर भी हरारत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त मैं आग के करीब हूँ और आग का इस त्यौहार के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इस त्यौहार के मुताल्लिक़ तारीख़ भी जानते हैं। बाकर हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी तारीख़ जानते हैं और साथ साथ चूँकि इंतज़ामिया इस इवेंट को लीड कर रही है, डिप्टी कमिश्नर शिगर जनाब वलीउल्लाह फलाही साहब से भी इस इवेंट के मुताल्लिक़ बात करते हैं। तो आए आपको मेहमानों से मिलवाते हैं और इवेंट के कुछ फुटेजेस भी दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सिकंदर टीम का और बाकी मीडिया के दोस्तों का कि आज एक खूबसूरत जो कल्चरल शो शिगर में हो रहा है इस वक्त, इसकी कवरेज के लिए आप आए हैं सिकंदर से। आपकी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, टूरिज़म डिपार्टमेंट, AKRSP और बाकी जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिल के मेफंग हम मना रहे हैं। आज 3 इवेंट्स हमारे हो गए, गो पोलो, उसके बाद मुशायरा और अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेफंग का वो इवेंट चल रहा है। तो ये जो इवेंट्स बनाने का मकसद टूरिज़म जो सीज़न है, जो टूरिज़म की एक्टिविटीज़ हैं उनको मैक्सिमाइज़ करके उस सीज़न को स्ट्रेच करना है ताकि GB के अंदर टूरिस्ट जो है सिर्फ गर्मियों में ना आए बल्कि सर्दियों में आ जाए। तो मेरी उसमें आपके स्क्रीन के थ्रू तमाम देखने वालों को वेलकम कहता हूँ कि आप लाजमी GB विज़िट करें, स्पेशली शिगर। और इस तरह के जो खूबसूरत कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो बल्तिस्तान में जो कल्चरल इवेंट है ये मेफंग, इसको जो आवाम ने यहाँ की जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, मोहल्ले हैं, उन्होंने इसको ज़िंदा रखा है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको पूरा सपोर्ट करें और जो देखने वाले हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं, मेहमान हैं, वो आ जाएं। तो यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी और हमारा ये जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी प्रोटेक्ट रहेंगी और आपको एक लुत्फ़ उठाने को मिलेगा। थैंक जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम अमाचा पोलो ग्राउंड शिगर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जश्न मेफंग के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद हो रही है और हर मोहल्ले से हिस्ब रिवायत जो है वो मुख्तलिफ जुलूस की शक्ल में मशर बरदार जो नौजवान हैं वो आ रहे हैं और यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं और आग के गिरद बैठे हुए हैं और एक जश्न का समा है। जहाँ तक इसकी तारीख़ का ताल्लुक़ है, कुछ हमारे तारीख़दान इस हवाले से कहते हैं कि ये तिब्बती कैलेंडर में नए साल का आगाज़ है और इस हवाले से ये जश्न जो है वो मनाया जाता है। दूसरी जानिब शिगर और शिगर से मुतसिल जो इलाके हैं वहाँ पर इसकी रिवायत इस तरह से है कि यहाँ पर एक आदमखोर बादशाह रहता था किसी ज़माने में, उसका नाम अब्दा खान था। वो इंसानों के बच्चे बारी बारी खाते थे और लोगों ने एक दिन मिल के जो है कोई ऐसी चाल चली कि उसको इसी रात को जो है सर्दियों में आग के गिरद जो है उसको जमा करके बहरहाल उसको मार दिया। मारने के बाद जो है उस खुशी में लोग मशल बरदार जुलूसें निकाल कर या घरों से आग लेकर बाहर निकल कर जो है उस दिन वो जश्न उन्होंने मनाया। एक ये है। दूसरी जानिब जो है जब हम इसको कुछ और इलाक़ों में जहाँ पर अफ़गानिस्तान, ईरान या और भी तिब्बत के कुछ इलाक़ों की
तारीख से हम इसको मिलाते हैं तो फिर 21 दिसंबर की जो रात है जिसको शब यल्दा कहा जाता है, तवील तरीन रात होती है और मुख्तसर तरीन दिन होता है। और सर्दियों में जब पहाड़ी इलाकों में, कोहिस्तानी इलाकों में, जिस तरह बल्तिस्तान का इलाका है पहाड़ों में घिरा हुआ ये इलाका है, अब तो खैर मौसमी तब्दीली की वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पर जो पहले की सर्दी की सूरत हाल है वो आप की जैसी नहीं, वो पहले जैसी नहीं है अब भी, लेकिन उस ज़माने में शदीद सर्दी पड़ती थी तो उस तवील तरीन रात के गुजर जाने की खुशी में जो है लोग ये जश्न मनाते थे। बहरहाल किसी भी तौर ये किसी बल्तिस्तान के हवाले से किसी अक़ीदे के साथ या किसी मज़हब के साथ इसका कोई लिंक हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि आग की पूजा करने या परस्तिश करने वाले लोग यहाँ बल्तिस्तान में कहीं रहे नहीं और उनकी इस तरह से कोई वजूद हमें नज़र नहीं आती। अगर ऐसा इसका ताल्लुक़ जो है किसी दीन या मज़हब के साथ होता तो यकीनन इस्लाम की आमद के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बोनिज़म बुद्धिज़्म से मुतल्लिक़ा चीज़ें थी वो लोग छोड़ चुके थे, तो ये भी छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इसको सर्दियों की सरद रातों के हवाले से, फिर बाहर की आमद के हवाले से एक जश्न के तौर पे मनाते हैं। इसका बरहरास्त अक़ीदत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आज भी ये जूं का तूं जो है वो जारी व सारी है। बल्कि इसमें जो लालटेन वगैरह छोड़ने का जो रिवाज है जिसको हम गुडुम वगैरह कहते हैं वो कुछ नई रिवायत है जो इसमें शामिल हुई है। वगरना लोग आग के गिर्द जमा होते थे, कुछ नाच गाने या कोई मुकामी मौसीकी वगैरह का जो है वो इनेकाद करते थे। तो इसकी मेरे ख़्याल में अब तक जो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से और जो हमारे ज़ोमा हैं उनसे हमें तारीख़ का पता चला है वो इसकी तारीख़ इतनी सी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है लाहुलाब में आते हैं और ये बेकार की रसूमात हैं, इनको छोड़ देनी चाहिए, वो भी कुछ लोगों की राय है। लेकिन जब आप इसको बहुत ज़्यादा इसकी पुरानी तारीख़ देखते हैं तो यकीनन ये एक बाकायदा त्यौहार यहाँ का रहा है, तो इस हवाले से लोग समझते हैं कि यह सकाफ़त का हिस्सा है और इस त्यौहार को नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल आज के ज़माने में ये जो त्यौहार जिस तरह मनाया जाता है इसका क़तन किसी अक़ीदत से वास्ता नहीं है, महज़ एक खेल तमाशा है, शुगल मेला है जिसको लोग एंजॉय करते हैं। और सर्दियों में यहाँ और है क्या अगर हम इसी तरह से खुशियों के बहाने न तराशें तो। बहुत शुक्रिया।